गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत जीवन कथा और अवलोकन या निरीक्षण विधि की डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये जो विधियां हैं वो व्यक्तित्व मापन की विधियां ही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जीवन कथा विधि। जीवन कथा, तो जीवन कथा यानी बायोग्राफी। तो बायोग्राफी भी इसे इंग्लिश के अंतर्गत कहते हैं। बायोग्राफी के अंतर्गत जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की जीवन कहानी या कथा जीवन कथा कहलाती है। तो इस प्रकार इस बायोग्राफी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में, उसके पूरे जीवन के बारे में लिखता है और उसी के आधार पर हम व्यक्तित्व के गुण या विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसके व्यक्तित्व और विशेषताओं की जानकारी उसकी जीवन कथा यानी बायोग्राफी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत कई हमारे जो विद्वान हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, जिनके बारे में उनकी जीवन कहानी लिखी गई है। अब उसके अंदर हम कुछ भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं जिनकी बायोग्राफी हमें मिलती है ना। प्लेयर भी हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, शिक्षा शास्त्री भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है और महापुरुष भी हो सकते हैं। तो इन व्यक्तियों की जो जीवन कहानी हमें आज भी बहुत से लोगों की है। और हमारी लेटेस्ट अगर बात कहूँ तो हमारे जो अभिनेता है ऋषि कपूर, और ऋषि कपूर ने भी अपनी बायोग्राफी बनवाई है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन से खुले हुए घटनाएं, उसके जो गुण हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में, जब भी कोई रिसर्चर इस बायोग्राफी को पढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व के बारे में वो प्रेडिक्ट कर सकता है, उसके गुणों का एनालिसिस कर सकता है। तो इस प्रकार बायोग्राफी जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि पर्सनैलिटी के मापन के लिए। इसी प्रकार से हमारे जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जैसे उनकी व्यक्तित्व एवं कर्तव्य। तो इसके माध्यम ये उनकी जो है मैथिली शरण गुप्त की बायोग्राफी है। इसी प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी, इसके अंदर भी हम जो है जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको उनके जीवन कहानी के माध्यम से उनके जीवन में घटित हुई घटनाएं, साथ ही उनका जो जीवन दर्शन है, जीवन यात्रा है, और उसके अंतर्गत उसके इनके वृत्तांत के माध्यम से हम उनके व्यक्तित्व के गुण और विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उनका चरित्र किस प्रकार से था,
क्योंकि चरित्र भी व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है। तो हम इन सब की जानकारी इस बायोग्राफी से प्राप्त करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड विधि है इसमें अवलोकन या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण विधि के अंतर्गत जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अवलोकन या निरीक्षण के अंतर्गत जो भी है बालक है या व्यक्ति है, उसके जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, किस प्रकार का उसका हाव भाव है, और उसके माध्यम से हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति की क्रियाएं, ठीक है, उसके हाव भाव, गतिविधियां, आदि के माध्यम से हम जो है उसकी पर्सनैलिटी के गुण और विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो अवलोकन करता है या निरीक्षण करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि वह जिस व्यक्ति का या जिस बालक का ऑब्जर्वेशन कर रहा है या सुपरवाइज्ड कर रहा है, उसे किस गुण या विशेषताओं का मापन करना है जो उसकी पर्सनैलिटी के मापन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले वो डिसाइड करे कि उसे किस गुण या विशेषताओं का मापन करना है, और उसी के आधार पर वो उस संबंधित व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, हाव भाव है, गतिविधियां हैं, उसका अवलोकन करें। अब यह दो प्रकार से मापन कर सकता है। अब दो प्रकार से मापन करने में सबसे पहला है कि वह समूह से अलग रहकर अवलोकन करे, अवलोकन करना, और दूसरा है इसके अंदर समूह के सदस्य के रूप में अवलोकन। तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है कि जब हम अवलोकन विधि का प्रयोग व्यक्तित्व के गुण या मापन के लिए करते हैं, तो उसमें सबसे पहली विधि है कि जो ऑब्जर्वर है वो जिस व्यक्ति का ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्व करने के लिए वो दूर से रहकर उस व्यक्ति की गतिविधियां, क्रियाएं, व्यवहार का अवलोकन करता है और उसे नोट करता चला जाता है। और इस प्रकार दूसरी विधि के अंतर्गत जो रिसर्चर होता है या जो निरीक्षण करता होता है, वह अपने समूह के सदस्यों के अंतर्गत ही एक सहभागी रूप से उस समूह का सदस्य होता है, और उस समूह में जिस भी व्यक्ति का उसे अवलोकन करना है, उसमें सहभागिता के आधार पर वो अवलोकन करता है, और अवलोकन करने के पश्चात उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भी गुण या विशेषताएं पाई जाती है उसकी स्टडी करता है। तो इस प्रकार दो प्रकार से हम
अवलोकन या निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। समूह से अलग रह करके निरीक्षण करना, जिसमें जो ऑब्जर्वर है यानी जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उसको पता ही नहीं होता कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है या उसका अवलोकन किया जा रहा है, और दूसरे में भी उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो समूह का सदस्य होने के कारण उसे काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाती है, और उस पता चलने के कारण वो अपने व्यवहार को भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से इसमें समूह के सदस्यों के रूप में और समूह से अलग रहकर हम अवलोकन कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है पर्सन हमारे हॉटशॉन और मे महोदय ने इस विधि का प्रयोग करके यानी प्रयोग किया, और इसके प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने व्यक्तियों में ईमानदारी, समय पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा, लोभ आदि जो गुण हैं हमारे व्यक्तित्व के, उनके गुणों का अध्ययन किया। इसके ऊपर इन्होंने 1929 में, 1931 में, 1930 के अंदर, 1935 की अवधि में कई प्रयोग किए, और प्रयोग करके उन्होंने प्रयोग के अंदर एक कक्ष में किसी जिसका भी अवलोकन करना है उस व्यक्ति को उसमें छोड़ दिया, एक कमरे में बिठा दिया, और उसकी दूर से ही उसकी गतिविधियों को, उसके व्यवहार के, उसके हाव भाव का अवलोकन करके उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण है, लोभ है, लालच का है, उसकी गतिविधियों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो है मापन करने किया। और कई प्रकार से जो इस प्रकार के अंतर्गत कई एक्टिविटीज़ भी ऐसी उनसे करवाई गई ताकि वह अपने जो व्यक्तित्व के गुण है, व्यवहार है, उसको बता सके या उसको अपनी एक्टिविटी के माध्यम से प्रदर्शित कर सके। तो इस प्रकार से इस निरीक्षण और अवलोकन विधि के माध्यम से जो है हॉटशॉट और मे महोदय ने अपनी स्टडी की, जिसके आधार पर व्यक्तित्व के कई गुणों और विशेषताओं को पता लगाया। अब असाइनमेंट इस प्रकार से है, इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि जीवन कथा तथा अवलोकन या निरीक्षण विधि को स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।